संसार सागर तारव जनवाणी छे नौका भली ज्ञानी सुकाने मल्या विनाए नाव पर तारे नहीं આ કાલમાં શુદ્ધાત્મજ્ઞાની સુખાની બહુ બહુ દોયલો મુझे पुण्य राशि फल्यो अहो गुरु कान तुम नाविक मल्यो अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंधर वीर कुंदना बायांतर विभवो तारा तारे नाम मोक्षुना सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरखे अनेज्ञाप्ति माही दरगुण पर्याय विलसे निजालंबी भावे परिणति स्वरूपे जय बले निमित्तो बहवारो चिद घन विषय काई न मले हयूं सत सत ज्ञान ज्ञान धब के नेवच वाणी छूटे जीव जय सम मोक्ष तत् जल के पर द्रव्य ना तो टूटे राग द्वेष रुचि न जंपन वले पावेन्द्रिमा अंश मां टंकोत्कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा हृदये रहे सर्वदा नित्ये सुधा झरण चंद्र तने नमः करुणा अकारण समुद्र तने नमः आदासना जीवन शिल्पी तने नमः ऊंडी ऊंडी ऊंडे थी सुख निधि सतना वायने वहंती वाणी चिन्ह मोटी तारी उर अनुभव ना सूक्ष्म भावे भरेली भावों ऊंडा विचारी अभिनव महिमा चित्तमाला विलावी खोएलु रत्न पामु मन रत मन नो पूरजो शक्तिशाली पूरजो शक्तिशाली। जय जिनेन्द्र। अरुण जी आपका स्वागत है। हाँ कुशल भाई, जय जिनेन्द्र। आवाज जय। कैसी आ रही है बता दीजिए बहुत अच्छे, आवाज। एकदम अच्छे, बढ़िया हम। हाँ एकदम। बताने सही आ रही है। सादर जय जिनेन्द्र। जय हाँ जिनेन्द्र। सादर, जय जिनेन्द्र बहन, सादर। आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है, आज साफ और सही आ ला। रही है। आज सही हाँ है। हाँ हाँ हाँ। मतलब वो दिक्कत नहीं ना, क्लियर आ रही है। कॉलर माइक लगा एकदम, लिया। एकदम क्लियर। हाँ हाँ हाँ। अब शुरू करें। शुरू शुरू करें, शुरू कीजिए। नमो अरहन्ताणं नमो सी। अभी आवाज बंद हो गई पंडित जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु। आवाज बंद होती जा रही बीच बीच में, छूट गए पंडित जी।
आप छूट गए। आप छूट गए थे बीच में। पंडित जी आपकी आवाज नहीं आ रही। उनका माइक्रोफोन म्यूट था। अच्छा, म्यूट है अभी। आपका, अरुण जी आपका माइक्रोफोन म्यूट है अभी भी। आपका म्यूट है अरुण जी। हाँ, लाल माइक्रोफोन दिखता है ना, वहां अनम्यूट कीजिए। आई थिंक फ्रीज से किया जाए। ओके। और आप रिक्वेस्ट भेजिए इनको। भेजा हूँ। हाँ, अनम्यूट करने के लिए। पंडित जी आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए, मैंने आपका मैसेज भेजा है। कुशल जी आप कर सकते हैं मैन्युअली अनम्यूट? नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है। अच्छा। હવે कोई થઈ तरीका ગયો है? છે, થઈ हाँ ગયો છે अरुण जी, अनम्यूट। हाँ। अब आवाज आ रही है? अभी आ रही है, हाँ हाँ, जी। आ रही है। हाँ, अब आनी चाहिए ना। हम्म। चलो। अब आपका वीडियो नहीं आ रहा। यहाँ तो आ रहा है मुझे। આવે છે। मुझे नहीं, आ वीडियो गया, आ दिखाई गया। दे रहा है। आ हाँ, गया। आ गया पंडित जी। कुशल भाई। हाँ जी। वीडियो आ रहा है आपका ठीक से। आप आज कौन सा बॉल है अपना? पंडित जी आपका फ्रीज हो गया लगता है साउंड। मुझे लग रहा है कि वो इंटरनेट इतना स्टेबल नहीं है। अच्छा। अरुण जी आपका इंटरनेट एक बार आप कुछ हो सके तो देख लीजिए। बीच बीच आपका में अटक जाता है, वो फ्रीज हो बीच जाए। बीच में आपका फ्रीज हो जाता है, अगर इंटरनेट ठीक नहीं हो तब वीडियो बंद कर दो। खाली ऑडियो रखिए आप, वीडियो बंद कर दीजिए। आप कर दीजिए कुशल जी उनका वीडियो हम्म, स्टॉप। वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। पंडित जी हाँ, अभी आ रहा है। अभी आ रहे हैं। शुरू कीजिए, आप कौन कौन सा अंकित भाई बॉल? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अभी आ रही है। थोड़ा वीडियो बीच बीच में रुक जाता था, तो देखते हैं अभी कैसा जाता है। आप शुरू कीजिए, नहीं तो बाद में वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा दिक्कत लग रहा है। हाँ जी, लग रहा है कि सो आप अरुण जी आप वीडियो बंद कर देंगे ना तो मैं शायद। मैं मैं हाँ, वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, पता चलेगा। हाँ, जी जी। पंडित जी आप शुरू कीजिए, आज कौन सा बॉल है अपना? 54 होना चाहिए, 54, राइट? पंडित जी आप शुरू कीजिए। आय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। ऑडियो भी कट रहा है बीच बीच में। त्रिकालवर्ती द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्ती तीन कम नौ करोड़ मुनिराजों की जय हो। त्रिकालवर्ती सनातन बोल।
53। 53 क्या है। स्वभाव न। हाँ जी, 52 की रिवीजन करना चाहे तो कर सकते हैं अच्छा। कि जारे परिणाम नु जानू સર્વથા બંધ થાય છે ત્યારે નિર્વિકલ્પ ध्यान આવે છે અને પરિણામનું સમ્યક જાણવું ત્યારે જ વર્તે છે। प्रभु बात ये है, ध्यान सर्व समाधान कारक है। ध्यान सर्व हम्म। समाधान कारक है। ध्यान से द्रव्य का, ज्ञान का, ध्यान से जो द्रव्य श्रुत ज्ञान है वो भाव श्रुत में परिणमित होता है। और अंकित भाई एक बात नहीं, वो ये है। अरुण जी, आपकी वॉइस कट जाती है बीच बीच में। पता नहीं, आप इंटरनेट कुछ देख सकते हैं? सो थोड़ी आवाज आती है, बाद में चली जाती है। अंकित जी, उनकी हाँ, इंटरनेट बैंडविड्थ है ना, वो એટલે instead of three dandi, only one dandi is there, so it's very weak. આઈ નો, नहीं, એટલે વિડીયો એમનું બંધ કરાવ્યું वीडियो तो બીચ, बंद कर दिया मैंने। पर स्टिल इट्स नॉट हेल्पिंग। सो अरुण जी, आप कुछ इंटरनेट रिस्टार्ट हो सके आपका, तो वो थोड़ा आप देख सके तो देखिए। कुशल जी, आई थिंक स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी वीडियो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ जी। अ, पता नहीं अरुण जी सुन पा रहे हैं कि नहीं। अ, एक सेकंड। हाँ अब बीच हाँ में डिस्टर्ब हो रहा था, अब आ रही है आवाज। अभी आ हाँ, रही नहीं है। नहीं अरुण जी, क्या हो रहा है कि आपकी आवाज बीच बीच में चली जाती है, तो तो आप मैं वो कॉलर वाला माइक हटा दूं या? माइक का तो मुझे लफड़ा नहीं लग रहा है, मेरे ख्याल से वो इंटरनेट थोड़ा स्टेबल नहीं होगा शायद। अ, शायद। अब माइक से भी ट्राई कर सकते हैं, देख लीजिए, पर मोस्टली लग रहा है कि इंटरनेट हम्म। का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, मैं ईयरबड्स निकाल लेता हूँ और जो कॉलर माइक लगा रखा है आज नया, अच्छा। उससे अच्छा। बताना। अब हाँ, आप बताना कोई फर्क आ जाए। हाँ, है अभी ना? तो ठीक अब चल रहा है, देखते हाँ हैं। ठीक है। ठीक 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 ठीक। बात ध्यान की है और लालचंद भाई ने भी ध्यान की चर्चा की है। और लालचंद भाई ने जो ध्यान की चर्चा की है उसमें एक शब्द काम में लिया, निर्विकल्प ध्यान। ध्यान निर्विकल्प ही होता है। ध्यान का आरंभ, ध्यान की उत्पत्ति निर्विकल्पता में ही होती है। हाँ जी। निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है। जब उसका ध्यान होता है तो परिणाम भी निर्विकल्प होता है, इसलिए ध्यान की उत्पत्ति निर्विकल्प में ही होती है। और निर्विकल्प ध्यान होने के बाद ध्यान के दो भेद होते हैं, निर्विकल्प ध्यान और सविकल्प ध्यान। बात समझ में आ गई? हाँ जी। निर्विकल्प ध्यान, सविकल्प ध्यान, ये ध्यान के दो प्रकार उत्पत्ति की अपेक्षा से नहीं है। प्रभु बात एक समझनी है कि उत्पत्ति की अपेक्षा ध्यान तो निर्विकल्प ही उत्पन्न होता है। और बाद में सविकल्प दशा में भी वो ध्यान रहता है, इसलिए उसको सविकल्प ध्यान कहते हैं। लेकिन सविकल्प दशा में धारणा रूप रहता है और निर्विकल्प दशा में उपयोग रूप रहता है। कठिन पड़े, सिद्धांत की बात है। दोबारा, ध्यान जीव को हम्म। जब पहली बार होता है, धर्म ध्यान की बात है प्रभु, धर्म ध्यान जीव को जब पहली बार होता है तो वो धर्म ध्यान जीव को निर्विकल्प ही उत्पन्न होता है।
तो उत्पन्न होने में और फर्क। उत्पन्न होने के बाद वो धर्म ध्यान दो प्रकार से रहता है। एक तो सविकल्प दशा में रहता है, वो धारणा रूप है। और निर्विकल्प दशा में रहता है, वो उपयोग रूप है। तो ध्यान दो प्रकार का। मुनिराज जब छठे गुण स्थान में होते हैं तो उनका धर्म ध्यान सविकल्प धर्म ध्यान होता है, वो धारणा रूप होता है। और जब वे ही मुनिराज सातवें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो उनका ध्यान उपयोग रूप हो जाता है। तो मतलब धारणा में त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का रहना, ये सविकल्प धर्म ध्यान है। और जब उपयोग भी आत्मा में लीन हो जाए तो उस ध्यान को निर्विकल्प उपयोग रूप ध्यान कहते हैं। तो पंडित जी यहाँ, साहब, हाँ साहब। पंडित जी साहब, अभी जब जीव निर्विकल्प अवस्था से निकल के सविकल्प में आता है, तब जी उसको जी आपने धारणा रूप कहा। उसी को क्या जी, हम लब्ध रूप और शुद्ध कह सकते परिणति हैं, रूप कह सकते हैं ना? कह सकते हैं प्रभु, कह सकते ओके हैं। ओके, हाँ, थैंक यू। लब्ध रूप भी कह सकते हैं, शुद्ध परिणति रूप भी रह सकते हैं। उसमें भी प्रभु एक सूक्ष्म अंतर ये हो जाएगा कि चौथे गुण स्थान में जो लब्धि है या लब्ध है या शुद्ध परिणति है, वो कषाय की चौकड़ियों के अभाव के रूप में अधिक विशुद्धि वाली होती है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। चौथे गुण स्थान में जो लब्धि और जो परिणति है वो अनंतानुबंधी के अभाव में है। हम्म पांचवें गुण स्थान में जो लब्धि है और जो परिणति है वो दो कषाय चौकड़ी के अभाव में है। छठे गुण स्थान में जो लब्धि है परिणति है वो तीन कषाय चौकड़ी के क्या भाव। अभाव में होती है। हाँ जी। तो ये तो बराबर है। लब्धि, हाँ जी, तो किस गुण स्थान में लब्धि, है, किस गुण हाँ स्थान जी, हाँ में, जी, उसको उस पर निर्भर करता है वो। तो जी चौथे जी जी, चौथे गुण स्थान वाले को खाली एक ही हाँ, अनंतानुबंधी का ही है बस। जी हम्म। जी जी। और अभी अब, आपने विशुद्धि शब्द यूज किया था, तो वो जी जी, विशुद्धि मंद कषाय के स्वरूप है कि शुद्धता नहीं नहीं, स्वरूप है? हाँ हाँ हाँ। शुद्धता वाली विशुद्धि है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। क्योंकि हम प्रभु लोगों को क्या, विशुद्धि लब्धि सुनने की भी आदत है ना, तो इसलिए, बिल्कुल। हाँ, इसलिए क्लियर करना पड़ रहा है। हाँ। देखो, सम्यक दर्शन से पहले विशुद्धि लब्धि होती है, बराबर। और सम्यक दर्शन के बाद भी जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है उतनी विशुद्धि परिणति रूप रहती है। उस परिणति रूप विशुद्धि की बात है ना। परिणति वाली जो विशुद्धि है, उस लक्ष्य विशुद्धि लब्धि वाली विशुद्धि की बात नहीं है। हाँ हाँ, वो देखो, शुद्धता रूप है जी वो। जी जी, वो बनारसी जो, दास जी के उसमें भी है ना, परमार्थ वचनिका शाबाश, में। हाँ। परमार्थ वचनिका, हम्म उन्होंने तो शाबाशी दी, सर्टिफिकेट दिया है ना। हम्म गर्भित मतलब जो जीव करण लब्धि में पहुंच गया है और उस करण लब्धि वाले जीव को अभी शुद्धि प्रकट नहीं हुई है, लेकिन उसके गर्भ में शुद्धि है। शुद्धि गर्भ में है, वो गर्भ वाली शुद्धि ही बच्चे के रूप में उत्पन्न होती है। हम्म। सम्यक दर्शन रूप बच्चे के रूप में उत्पन्न होती है, ऐसी गर्भित शुद्धि है। प्रभु, बीज में ही पेड़ है, बीज जी। में पेड़ है, वो गर्भित है। जब उस बीज को खेत मिल जाता है, जमीन मिल जाती है, मिट्टी पानी मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है, तो उस बीज में से ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। तो गर्भ में थी, प्राप्त नीच प्राप्ति था छे, जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति होती है। अर्थात जिसके गर्भ में शुद्धि है उसी को शुद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये बात जीव को अपने समझने के लिए क्या समझना है। तो पहले जैसे आपने गुणस्थान का अभ्यास किया होगा भाई, शांति भाई, हाँ हाँ जी, थोड़ा बहुत, हाँ। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा किया होगा। पहले गुणस्थान से जीव
सीधे सातवें में जाता है, पांचवें में जाता है, छठे में नहीं जाता। हाँ जी, बिल्कुल हम्म। सही है, वो तो साफ है। सब सबने सबने सुन लिया, सबको पता है। हम्म, पहले गुणस्थान से जीव सीधे तीसरे में जाए, चौथे में जाए, पांचवें में जाए, सातवें में जाए, लेकिन छठे में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि छठे सातवें गुणस्थान के बाद ही छठा होता है। होता सीरियलिटी है। से नहीं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठे के बाद सातवां, ऐसा नहीं। जब भी छठा गुणस्थान होता है वो सातवें के बाद ही होता है। प्रभु हाँ जी। समझ में आ गई बात? हाँ जी। अब हाँ, इससे मुझे ये बताना है कि जब भी ध्यान उत्पन्न होता है, निर्विकल्प उपयोग रूप लब्ध रूप परिणति रूप दशा में ही उत्पन्न होता है। और जब वो रहता है तो दो प्रकार से रहता है, निर्विकल्प भी रहता है, सविकल्प भी रहता है। सविकल्प कहो, लब्ध कहो, धारणा कहो, है ना, या शुद्ध परिणति कहो। प्रभु पकड़ में आ गई बात है। सिद्धांत की बातें हैं ये सारी। उत्पत्ति वो तो अरुण जी, ध्यान अरुण की। जी, हाँ, हाँ बहन। तो हाँ, जो धर्म ध्यान को हम निर्विकल्प बोलेंगे, तो ध्यान की हम्म। अपेक्षा से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी निर्विकल्प बोल सकते हैं। हाँ, होती है बहन। अच्छा। बराबर। बात ये है कि वो संसार की निर्विकल्पता है, हाँ, और ये धर्म ध्यान जो है धर्म की निर्विकल्पता है। और वहां हम ध्या- अपन सविकल्प वाली बात नहीं लेंगे ना? कैसे लेंगे ना, वो? वहां तो ले सकते हैं, क्योंकि देखो, दो बातें। हाँ। आर्त भावना, आर्त ध्यान। रौद्र भावना, रौद्र ध्यान। धर्म बराबर। भावना, धर्म ध्यान। हम्म। जब जीव आप और हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इस समय स्वाध्याय के समय हमारे विषय भोगों के भाव नहीं है, बुद्धिपूर्वक तो बिल्कुल ही नहीं है। अब हम्म। इस समय हमारे जो भाव है, धर्म तो प्रकट हुआ नहीं, आर्त रौद्र हुए नहीं, तो कौन सा ध्यान होगा इस समय? कि धर्म ध्यान है नहीं, लेकिन धर्म भावना होती है। ऐसे ही वहां जो आर्त भावना है, रौद्र भावना है, आर्त भावना रौद्र भावना में जब एकाग्रता होती है तो निर्विकल्पपना, निर्विकल्प रूप उपयोग जीव का हो जाता है। वो आर्त और रौद्र उपयोग निर्विकल्प, उसका नाम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बराबर। है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी। हाँ कुशल जी, तो आप तो भावना वाली बात आई, वीडियो। वो सविकल्प वाली बात आएगी ना पंडित जी? ओह, નથી સંભળાતું। काल में भोजन का विकल्प भी नहीं आएगा, लेकिन भोजन का भाव है। देखो, विकल्प और भाव में फर्क है। हम्म। प्रभु बात समझ में आ गई है? हाँ उषाबेन, प्रश्न हाँ, उषाबेन का ही है। हाँ, हाँ, फिर से पंडित जी, हाँ वही जी, हाँ मेरा जी। प्रश्न था कि जो हाँ, आर्द्र रौद्र में सविकल्प में आता है, वो भावना वाली बात चलेगी ना, वहाँ भाव बिल्कुल वाली। बिल्कुल, हाँ, हाँ, भावना बराबर। लेना है। और जैसे अभी स्वाध्याय चल रहा है, और जिनवाणी के सामने भोजन का भाव विकल्प नहीं आएगा, लेकिन भोजन का भाव अबुद्धिपूर्वक बना रहता है, क्योंकि जब तक त्याग नहीं होता है तब तक वो भाव बना रहता है, भले ही हमारे पकड़ में नहीं आए। तो भाव तो जैसे अर्थ भाव। हाँ, हाँ, हाँ तो बताइए। अबुद्धिपूर्वक वाला है पंडित जी, वो भी हम सविकल्प में डालेंगे? सविकल्प ही है वो, अच्छा। पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं हाँ, आ रहा वो। हाँ, हाँ, सविकल्प है मगर जैसे, पकड़ में नहीं आता है, बराबर। हाँ, हाँ बहन, हाँ। जैसे ब- सातवें गुण स्थान में मुनिराज है, बराबर। हम्म। सातवें गुण स्थान में जो मुनिराज है, उन मुनिराजों के बुद्धि पूर्वक उपयुक्त तो शुद्ध चैतन्य में है। लेकिन अभी भी भूमिका के अनुसार सातवें गुण स्थान में जो राग विद्यमान है, कषाय विद्यमान है। अब वो कषाय उपयोग में जानने में नहीं आ रही, उनके केवली के तो जानने में आ रही है, लेकिन उनके हम्म। उपयोग में नहीं आ रही, इसलिए उनके लिए वो जो कषाय है वो अबुद्धिपूर्वक है। बुद्धिपूर्वक तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा का ध्यान ही है। ऐसे हम्म। ही कषाएं बुद्धिपूर्वक भी रहती है, अबुद्धिपूर्वक भी रहती है। मान लीजिए आप स्वाध्याय में बैठे हैं, और स्वाध्याय में 1 लाख तक कुछ भी भोजन आदि नहीं लेंगे, लेकिन आपने नियम नहीं लिया कि 1 लाख तक चौविहार का त्याग कर हुआ या करती हुई मैं स्वाध्याय सुनूंगी। चौ मतलब चौ आहार की बात हो गई।
मतलब जैसे 1 लाख तक आसन भी नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, आसन नहीं बदलेंगे। समझ में आ गई बात? बैठने हाँ, उठने में तो कमर आगे पीछे हो जाए, लेकिन बराबर। इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे जब तक हम नियम नहीं लेंगे उतने काल का, तो हमारे अविरति का पाप लगातार बना रहता है, और वो पाप भी विकल्प ही है। वो सविकल्प ध्यान है। बात समझ में आ गई? हाँ, बहुत सुंदर। वो सब, हाँ जी, वो सब विकल्प में डाला जाएगा। यहाँ हम्म। लालचंद भाई ये कहना चाहते, पहले तो अपन सिद्धांत ये समझना है कि ध्यान की उत्पत्ति निर्विकल्प दशा में ही होती है। पिछली बार बताया था, रिद्धियों की प्राप्ति ध्यान में होती है ना। कर्मों का, मूल कर्मों का नाश भी ध्यान में ही होता है। निश्चय, मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये ध्यान में ही प्रकट होते हैं। आज की बात है बोल के अनुसार, सविकल्प दशा, निर्विकल्प दशा, सविकल्प ध्यान, निर्विकल्प ध्यान की परिभाषा, डेफिनेशन, स्वरूप ध्यान, निर्विकल्प ध्यान के बाद ही प्रकट होता है। बात समझ में आ गई है? और सरल भाषा में कहे तो आत्मानुभवी जीव के जीवन में ही सच्ची ईमानदारी होती है। बात समझ में आ गई? सम्यक दृष्टि जीव ही सप्त व्यसनों का त्यागी होता है। दौलत राम जी दौलत राम जी नहीं, बनारसी दास जी, दौलत राम बनारसी दास जी नाटक समय सार में लिखते हैं कि देह में मगनता यही मांस भक्षण कहिए। शरीर में एकत्व बुद्धि है, वो मांस भक्षण का दोष लगाती है जीव को। मैं पतला हो गया, मांस कम हो गया तो मैं पतला हो गया, मांस बढ़ गया तो मैं मोटा हो गया। ये जो मांस में एकत्व बुद्धि पड़ी है, भाव मरण क्या है बहन? आज हाँ कुछ कुशल फैसला। भाई, भाव मरण क्या है? इस विकारी भाव में एकत्व बुद्धि का नाम ही भाव मरण है। हाँ हाँ। शरीर में अपनेपन का जो भाव है, वो अपनेपन के भाव को बनारसी दास जी ने लिखा है कि शरीर में अपनेपन का जो भाव होता है, वो भाव ही मांस भक्षण का दोष वाला है। कहने का अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन होने के बाद सभी दोष, व्यसन आदि, ग्रहित अग्रहित मिथ्या तो सब दूर होते हैं। लेकिन ध्यान, यदि आत्म ध्यान नहीं है तो जीवन में शून्य है, बिना अंक के बिंदियां हैं। स्वामी जी के भाषण में, प्रवचन में कितनी ही बार आया है, बिना एकड़ा की बिंदिया है। प्रभु पंडित पकड़ जी, में आ मांस गया। मांस भक्षण का नहीं सुना था पहले। हाँ जी, बनारसी दास जी ने लिखा है, प्रभु शरीर में एकत्व बुद्धि मांस भक्षण का दोष वाला है। बात भी समझ में, तर्क में आती है हाँ जी, तर्क कि से तो कुशल आती भाई है। वजन कितना है? आज वजन कितना है? आज वजन इतना है, पहले कितना था कि इतना हम्म। था। पहले से कम हो गया या ज्यादा हो गया? वजन तो क्या है कि मांस बढ़ गया, वजन बढ़ गया, घट गया, घट गया, हड्डियां ऐसी हो गई, कमजोर हो गई, वजन कम हो गया। तो ये सब मांस से जुड़ी हुई चीजें हैं। क्या है कि आप और हम जो आहार लेते हैं, वो आहार 2 भागों में बंटता है, खल भाग और रस भाग। खल भाग तो बनता है मैल, मल बनता है शरीर का, आंख नाक कान का मल मूत्र बनता है। रस भाग, एक रस बनता है, उस रस से रक्त बनता है, रक्त सांस बनता है। मांस से ये मज्जा बनती है, मांस से मज्जा बनती है, चर्बी जिसको कहते हैं। चर्बी से, मज्जा से हड्डी बनती है, हड्डी से मैदा बनती है, मैदा से मज्जा बनती है, और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। तो कहने का मतलब, मैदा से वीर्य, इस तरीके से 7 धातु हैं जो आहार ग्रहण करते हो, 7 धातुओं के रूप में ऑटोमेटिकली परिणमन करता है। और फिर इनमें फिर सब क्या है कि फिर मांस आदि है। तो इस मांस हाँ फिर प्रभु। से मांस एक दफे भक्षण, रिपीट करिएगा। इस अच्छा, मांस मैंने सुन, भक्षण को तो अवॉइड नहीं कर मैं सकते पहले पंडित जी, जल्दी जल्दी बोल गया क्योंकि इसलिए कि बच्चे, सबको याद होगा, ध्यान होगा। हाँ प्रभु, बहुत धीरे धीरे। तो इस हमने भोजन किया, जस्ट ट्राई कर लो। आवाज चली गई है। हम्म। हाँ जी, आ नहीं रही आवाज। अरुण जी आवाज आवाज। नहीं आ रही। आई थिंक ये पंडित जी शायद लॉग ऑफ हो गए क्या? नहीं नहीं, पंडित जी तो है, आवाज उनकी
ऑन एंड ऑफ है आज। आप म्यूट हो गए अरुण जी। आपका फोन म्यूट है। अनम्यूट कीजिए। कर दिया। अब हो गया। अभी हो गया, हाँ जी। हाँ, अब हमने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद वह भोजन 7 धातुओं के रूप में अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती रहती है। आपकी आवाज फिर बंद हो गई। आपका। अरुण जी, आपने ये जो नया माइक लिया ना, उसके अलावा जो पुराना था ना, उससे आप ट्राई करके देखिए, शायद हाँ हाँ, अब कर दिया अंकित भाई। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। तो पंडित जी, अब आ मेरा रही है आवाज? प्रश्न है हाँ, आ रही है, अभी आ रही है। कि इस मांस भक्षण को तो अवॉइड नहीं कर सकते। बच्चे बड़े होते हैं तो इसी तरह से बड़े होते हैं। तो इस मांस भक्षण का तो दोष नहीं लगना चाहिए ना। अभी 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 हो जाएगा, पहले वो भाई का बता दो 7 धातुओं का। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ हाँ रही जी, है, हाँ जी। आ रही है। हाँ हाँ जी। जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड होता है। ध्यान से, हाँ। ग्रहण किया हुआ भोजन, दूध, पराठा, जो भी अपन भोजन करते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी, ये भोजन 2 भागों में डिवाइड होता है। एक भाग का नाम है खल, खल, ख, खल, और दूसरे का नाम है रस। बराबर। एक का नाम है खल और दूसरे का नाम है रस। हाँ जी। जो खल भाग है वो खल भाग से कान का मैल, आंख का मैल, नाक का मैल, है ना, मल मूत्र, आवाज सुनाई नहीं देती। आवाज सुनाई नहीं देती। अरुण जी, आपकी आवाज फिर से बंद हो गई। आपका अनम्यूट तो है पर आवाज नहीं आ रही। पंडित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सब लोग अपना फोन देख लेना, म्यूट है। हम्म। हाँ अरुण जी, आप थोड़ा हाँ, बताइए अब तो। आ रही है। हाँ, आ रही हाँ है, अंकित भाई, आ रही अब आ है। रही है, वो हटा दी। हाँ, आवाज आ जो रही है अभी। हाँ, ये हटा दिया है हाँ, ना। ठीक है। अभी आ ठीक है। रही है। हाँ 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 हाँ। रस पहली धातु है। दूसरी धातु है रक्त, ब्लड। तीसरी धातु है ब्लड के बाद रस, रक्त, मांस, है ना, मीट। फिर मांस के बाद अगली धातु है मज्जा, चर्बी। क्या कहेंगे चर्बी को, है ना, फैट। चर्बी को फैट फैट, या वसा, फैट। वसा वसा को। वसा, वसा। हाँ, वसा, फैट, ये
अगली धातु है। इस चर्बी से, फैट से, वसा से बनती है हड्डी। और हड्डी में वो होता है मेदा। मेदा, बोन मेरो, मेरो होता है ना, मेरो, जो हड्डियों में लिक्विड होता है उसको कहते हैं बोन मैरो, मेदा। हाँ बराबर जी, है। हाँ जी। हाँ 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 जी। जी। वो बोन मेरो, उसके ये है छठा। और लास्ट है वीर्य, सातवां। दोबारा हिंदी में, आप इंग्लिश में समझ जाना कि ये सबसे पहले रस है। रस से रक्त बनता है। रक्त से ये मांस बनता है। मांस से चर्बी, फैट, वसा बनती है। और चर्बी से फिर बनती है हड्डी। हड्डी से बनता है बोन मेरो, मैदा बनती है। और उस मैदा से बनता है वीर्य। ये सात धातुएं होती है। इन सात धातुओं की सात उप धातुएं भी होती है। लेकिन अपना ये था कि जैसे शरीर में ये अपने आप बनते रहते हैं, बराबर, कि शरीर में बनाने वाला नहीं है कोई, वहां पर मशीन लगी हुई नहीं है। ऑटोमेटिक ही ये होते रहते हैं, बनते रहते हैं, बराबर है। कि जैसे ये सात धातुएं अपने आप बनती है, तो कुशल भाई, बात ये है कि हम्म। शरीर में एकता। तो शरीर में एकत्व क्या है? कि बनारसी दास जी ने बताया कि जिसको शरीर के प्रति एकत्व है, उसको इन सात धातुओं में बिना कहे एकत्व हम्म। रहता है। और बिना कहे एकत्व रहता है तो उसको मुंह से मांस भक्षण का दोष नहीं लग रहा है, लेकिन भावों में उसके मांस भक्षण का दोष है। अच्छा, तो एकत्व बुद्धि का कारण है। एकत्व बुद्धि। हाँ जी, हाँ जी। तो मुनिराज को एकत्व बुद्धि नहीं है तो उनको दोष नहीं है। हाँ, नहीं है, उनके नहीं है। सम्यक दृष्टि को नहीं है चौथे गुण स्थान में। और स्वामी जी कहते थे ना हमेशा, भैंस का पति, हाँ, उदाहरण आपने भी सुना होगा कई बार। ऐसे धूल का पति जड़ ही है, चेतन नहीं होता है। ऐसे ही शरीर में एकत्व बुद्धि में मांस भक्षण का दोष लगता ही है। तो कहने का मतलब ये है, देखो, कि जितने भी, मूल बात तो ये थी कि जितने भी दोष दूर है करना चाहते हो व्यसन के, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व के, अनादि काल के संसार के दोषों को दूर करना है, तो यहाँ बोल के अनुसार निर्विकल्प ध्यान आवे छे। जिसको निर्विकल्प ध्यान की प्राप्ति होती है, वही जीव, सम्यक दृष्टि जीव ही सर्व दोष रहित होता है, वरना तो सभी दोष रहते हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि ध्यान की उत्पत्ति निर्विकल्प दशा में ही होती है। निर्विकल्प ध्यान से ही ध्यान का आरंभ होता है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। पंडित ध्यान, जी, हाँ। प्रश्न है। दो प्रश्न है एक्चुअली। आपने अभी बोला कि शरीर के वजन का एक आपने बताया ना कि आपके शरीर का वजन जी कितना है। शरीर का तो जी वजन जी। होता है। पर हमें हाँ जी। एक्चुअली ये पहले से एक प्रश्न है। जैसे आत्मा को तो आकार है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, तो आत्मा का भी जी, वजन होता है क्या? नहीं होता। पर आत्मा नहीं के तो होता। प्रदेश तो है ना, आत्मा प्रदेश है, तो फिर उनका कोई वजन नहीं होता है? नहीं होता। अच्छा। और आपने जो समझाया कि सम्यक दृष्टि, आर्द्र रौद्र ध्यान हो या सम्यक दृष्टि का धर्म ध्यान हो, वो जो जी ध्यान है, पहले भावना होगी और फिर विकल्प, मतलब भावना और विकल्प का आपने कुछ समझाया ना कि धर्म जी जी भावना होती है फिर धर्म ध्यान होता है, आर्द्र भावना जी होती है फिर आर्द्र ध्यान होता है। जी। पर भावना, भावना और भाव, क्या इसमें अंतर है? और है जो है 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 है। आप प्लीज हाँ थोड़ा मार्गदर्शन कर हाँ, सके तो। बता। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो लंबा परिणाम चलता है, स्थायी भाव होता है, उसी का नाम भावना है। हाँ। जैसे उदाहरण के लिए, आप और हम इस समय जिनवानी के सामने रख करके स्वाध्याय कर रहे हैं, और हमारे स्वाध्याय के भाव चल रहे हैं, और ये जो स्वाध्याय के भाव है, इस समय भोजन का भाव नहीं है, है ना। तो हम्म। लेकिन फिर भी हमारे परिणामों में जब तक हम त्याग नहीं करते हैं, तो भोजन का भाव बना रहता है। तो कहेंगे कि भाव तो हमारा स्वाध्याय का है, कि भैया वो जो भोजन का भाव है, वो भाव
आपके भीतर भावना के रूप में बना हुआ है। एक तो होता है भाव और एक है भावना। समझ में आ गई बात? हाँ हम्म। भाव। हाँ जी। भाव तो मतलब वर्तमान की दशा, उसका नाम भाव भाव। है। हाँ, और भूत भविष्य तो वर्तमान की जो भाव का स्थिति है उसको भावना कहते हैं। अच्छा, मतलब भावना का जो समय होता है वो ज्यादा होता है, वो लंबे समय तक जी। भावना टिकती है, भाव एक समय का होता है। अब हमें एक और हाँ थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। आपने ये भी बताया भाव होता है और फिर विकल्प होता है, मतलब विकल्प ध्यान जो है निर्विकल्प ही होता है। तो जब विकल्प होता है तब ध्यान नहीं होता है। तो अब हमें ये जानना है कि भाव और विकल्प में क्या अंतर है फिर, जी जी, क्योंकि दोनों बताता हूँ। चारित्र मोहनीय कर्म की ही पर्याय है ना, शायद भाव भी चारित्र हाँ मोहनीय जी कर्म हाँ जी। की और हाँ तो फिर हाँ, दोनों में क्या अंतर हुआ? बताता हूँ पहले। अपन भाव और भावना को करणान योग के अनुसार समझे तो और क्लियर हो जाएगा। हम्म जैसे छठे गुण स्थान में मुनिराज का उपवास है, तो हम्म उनको भोजन का विकल्प नहीं आएगा। लेकिन अव्यक्त रूप से वहां छठे गुण स्थान तक, चूंकि जो आहार संज्ञा है बहन, धीरे धीरे बता रहा हूं, बहुत धीरे धीरे सुनना आप भी। छठे गुण हम्म। स्थान तक, छठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा होती। चार संज्ञाएं हैं, पता है आपको? हाँ, आहार आहार वह संज्ञा। मैथुन परिग्रह। बराबर। तो जो आहार संज्ञा है वो छठे गुण स्थान तक, भय संज्ञा वो सातवें गुण स्थान तक, मैथुन हम्म। संज्ञा नौवे गुण नौवे स्थान गुण। तक, परिग्रह और संज्ञा 10वें गुण स्थान तक। समझ में आ गई बात? हम्म। अब सातवें छठे गुण स्थान के अंत तक आहार संज्ञा रहती है। आहार नहीं हम्म। है, आहार का भाव बुद्धिपूर्वक नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान के अनुसार मुनिराजों के आहार का भाव जब तक उस कर्म का नाश नहीं होता है, विच्छुत्ति कहते हैं करणान योग में, जब तक उस कर्म की विच्युति नहीं होती है तब तक वो भाव जीव के निरंतर बना रहता है। अब उसको भावना कहो या भाव कहो, लगातार रहने से भावना कहते हैं उसको। बात अच्छा। समझ में आ गई? हाँ हाँ तो हाँ। हाँ हाँ जी। छठे गुण स्थान में जिस दिन मुनि का उपवास है उस दिन उनको भोजन का भाव नहीं है, लेकिन उनके अंतरंग में भोजन का भाव, भोजन की भावना बनी हुई है, केवल ज्ञान के अनुसार। क्यों? हम्म। कि अभी कर्म की विच्छुत्ति नहीं हुई है। छठे छुट्टी नहीं गुण हुई। स्थान के, हाँ जी, ब्रह्मचर्य अनुव्रत पांचवें गुण स्थान में, और ब्रह्मचर्य महाव्रत छठे गुण स्थान में, और अब्रह्म भाव नौवे गुण स्थान के अंत तक। बताओ, महाव्रत आ हाँ। चुका है, अनुव्रत आ चुका है, लेकिन वो अब्रह्म भाव नौवे गुण स्थान के अंत तक रहता है। कर्णान योग सूक्ष्म विवेचन करता है, और यदि वो भाव कर्म है तो उसका भाव भी है। नौवे गुण स्थान के अंत तक कर्म है तो कर्म का भाव भी है। वो भाव यदि पहले वाले गुण स्थानों में समाप्त होता तो कर्म की विच्युति भी पहले गुण, आगे के गुण स्थानों में ही हो जाती। नौवे तक जाने की उसकी जरूरत नहीं थी। बात सही पकड़ है। में आ गई? हाँ, यहाँ पे जो आप भाव बोल रहे हैं उसको हम वो उस द्रव्य कर्म का भाव कर्म ऐसा भी बोल सकते हैं ना? आपने जो अभी समझाया, जब तक वो कर्म है तब तक वो भाव रहेगा। तो यहाँ से भाव शब्द से अपन वो द्रव्य कर्म का या द्रव्य नो कर्म का भाव कर्म ऐसा उसको बोल सकते हैं, उस भाव को। हाँ, असल में बहन बहुत बारीक सूक्ष्म अंतर करना चाहे तो कर सकते हैं। भाव भी बोल हाँ। सकते हैं, भावना भी बोल सकते हैं। करणान योग ने तो उसको भाव ही बोला है, तब तक भोजन का अच्छा, भाव रहता है। पर फिर हाँ विकल्प जी। क्या चीज होती है? अभी भाव तो हाँ समझ गया कि जो अंदर में अब सुप्त रूप से विकल्प। है। भाव जी सुप्त जी रूप जी। से है ना, जो सुप्त अवस्था है उसको जी अपन भाव बोलेंगे। तो फिर विकल्प क्या, जी। कैसे समझेंगे? हाँ बराबर। एक प्रकरण आता है ध्यान का ही, तो हम्म। ध्यान के प्रकरण में ऐसा कहा कि व्यग्र ज्ञान को ही ध्यान कहते हैं। व्यग्र अच्छा, ज्ञान को ध्यान ध्यान कहते हैं। करते हैं।
हाँ, और ज्ञान जो चल रहा है ना, वो चल रहा हुआ ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान जब व्यग्र हो जाता है किसी एक विषय में, एक टॉपिक में, एक सब्जेक्ट में, जब वो एक वैसा हो जाता है, एक हो जाता है, तो उसका नाम ध्यान है। मतलब ज्ञान का व्यग्र होना, उसका नाम ध्यान है। उग्र भी कहते हैं उसको। ज्ञान जब उग्र हो जाता है तो ध्यान कहलाता है। ऐसे ही एकाग्र, साम एकाग्र भी कह सकते हैं। व्यग्र, हाँ उग्र जी, और एकाग्र। हाँ बराबर एकाग्र, बराबर। हाँ जी, हाँ एकाग्र भी जी, कह सकते हैं, हाँ। बराबर। जैसे आपके, हमारे, सबके, जो भी सुन रहे सबकी बात है, छठे गुण स्थान के अंत तक भोजन का भाव रहेगा। लेकिन अब ये जो भोजन का भाव है, ये भोजन का भाव जब व्यग्र हो जाता है या ये उग्र हो जाता है, तब ये भाव ही विकल्प कहलाता है। बात समझ में आ गई? आपके अंतरंग में जो भोजन का भाव छिपा हुआ बैठा है, लेकिन शरीर का निमित्त कहो, तीव्र कर्म का उदय कहो, कि स्वाध्याय के बीच में भी, प्रवचन के बीच में भी भोजन का विकल्प आएगा। क्यों आया? कि जो अंतरंग में छिपा हुआ था भाव, बच्चा सो रहा था तब तक तो शोर नहीं हो रहा था, और वो बच्चा जग गया तो शोर करने लग गया। ऐसे ही जब अंतरंग का भाव उग्र हो जाता है तो विकल्प बन जाता है। विकल्प के दो अर्थ है बहन। एक तो है गे से ज्ञाना, वो भी विकल्प कहलाता है। गे से ज्ञांतर को भी विकल्प कहते हैं। ये भाषा समझ में आ गई हो तो, नहीं तो दूसरी भाषा में ऐसा है, एक गे को जाना और उसके बाद दूसरे गे को जानने की इच्छा होती है। बात समझ में आ गई? मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अध्याय 3, पेज नंबर 70-71, टोडर मल जी ने इच्छाओं का वर्णन किया। उसमें पहली इच्छा जानने की इच्छा है। एक विषय से दूसरे विषय के जानने की इच्छा को भी विकल्प कहते हैं। और राग देश रूप कषायों का बदलाव होना, उसके कारण से परिणामों का बदलाव होना, इसको भी विकल्प कहते हैं। जल्दी जल्दी बता दिया, समझ में आ गया कि विकल्प दो प्रकार का, एक तो है ज्ञान विकल्प, एक है चारित्र विकल्प। दोनों पकड़ में आ गए? कि ज्ञान के विकल्प को भी विकल्प कहते हैं, चारित्र के विकल्प को भी विकल्प कहते हैं। जब कोई भाव व्यग्र हो जाता है, उग्र हो जाता है, तो जो अंतरंग में पड़ा हुआ था वो उछल कूद करता है, उसी का नाम विकल्प है। बात समझ में आ गई? जैसे मुनिराज के अंतरंग में ध्यान का भाव पड़ा हुआ है, तो स्वाध्याय के बीच में भी एक सेकंड के लिए सही अंतरंग चैतन्य की डुबकी लगा करके आ जाते हैं। ईर्ष्या समिति से चलते हुए भी अंतरंग में जो भाव है, अनुभूति है, धारणा, वो एकदम उछलती है। ध्यान उनके चलते चलते खड़े होकर के ध्यान कर लेते हैं। आहार करते करते समय भी उनके ध्यान होता है। कहने का मतलब ये है कि अंतरंग में जो पड़ा हुआ भाव है, वो जब और उग्रता को प्राप्त होता है तो विकल्प कहलाता है। अंदर का भाव ही उग्रता को प्राप्त होकर के ध्यान कहलाता है। समझ में आ गया बहन? तो हाँ, अरुण जी, समझ ऐसे गई। ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो एक समय का भाव है, वहां से ही डिपेंडिंग अपॉन के कितना टाइम लंबा चल रहा है या तो कितना हाँ उग्र जी, है, तो वो जो जी, भाव आत्मा के विचार और आत्मा के बारे में होगा तो वो उसको भावना कहा जाएगा। पर जो पर जी, द्रव्य के बारे में होगा तो उसको विकल्प कहा जाएगा। जी। और बराबर। स्व ये भी सही है। दूसरी बात ये भी है कि जो भाव और भावना आत्मा के संबंध में है, तो उसको भी विलीन संकल्प विकल्प जालम शुद्ध हम्म। नयोभ्युदेति, कि विलीन, 13वें नंबर की गाथा के बाद का कलश। हम्म। ये जब त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है जिस पर्याय में, उस पर्याय में प्रमाण प्रमेय प्रमाता का भेद नहीं होता है। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, केवल एकमात्र चैतन्य का वेदन वेदन वेदन। यूं को ऐसा समझ सकते हैं गुड़ के उदाहरण से। स्वामी जी ने बताया ये उदाहरण, वही बता रहा हूँ। कि स्वामी जी ने ऐसा कहा कि बाजार से, अब उसको थोड़ा लंबा करके बताता हूँ मैं। तो बाजार से गुड़ खरीद लिया, तो कौन सा खरीदना, काला क्या पीला खरीदना क्या लाल खरीदना, ये खरीदना केमिकल वाला बिना केमिकल वाला, कौन सा है शुद्ध, कौन सा है धर्म के अनुसार, कौन सा है?
खरीदने के बाद, मतलब खरीदने तक मीठा कौन सा, हमको मीठा चाहिए, है ना। तो जो ये है, मीठू मतलब नमक वाला नहीं है, है ना, ये चीनी मीठ गुड़ वाला मीठा। अब वो मीठा चाहिए, घर आ गया। अब आपने टेस्ट घर में आकर के करना है भोजन में। तो उस समय आपके दिमाग में वो विकल्प रहते हैं क्या, कि मैं वहां गया था, वहां मॉल में मिला, ये मिल गया, वो मिल गया, ऐसा है क्या, कि नहीं है। क्यों, कि घर आने के बाद जब उसको मुंह पे रखते हैं, चखते हैं, तो जो खरीदने के सारे विकल्प, वो सब गौण हो जाते हैं, नष्ट ही हो जाते, गौण तो क्या, नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे गुड़ के स्वाद के समय गुड़ के सारे विकल्प नष्ट होते हैं, वैसे चैतन्य आत्मा के अनुभव के काल में ज्ञानियों को प्रमाण, प्रमेय, ज्ञाता ज्ञेय आदि सभी विकल्प दूर हो जाते हैं। समझ सही। में आ गई बात। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी। हाँ, कि जब वो अनुभव होता है, तो अनुभव के बाद त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करके बाहर आने वाला ज्ञानी जीव, वो उसी के उसमें आनंद में रहता है, जब तक वो उसका वो चलता रहता है। धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती है, उसकी जो पावर है, वो पावर को इंटेंसिटी का वो कम होती जाती है, तो धीरे धीरे वो दूर हो जाता है। लेकिन जब जीव के विकल्प चलते हैं, तो एक बार आपने सिद्धांत तो सुना होगा, स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान त्रिकाल शक्तियों के प्रवचन में, वेदन एक समय नु, सुना है अंकित भाई, सुना है कुशल हाँ भाई। जी। हाँ जी। हाँ, क्या क्या सुना है, बताओ, कोई सुना सा है। बताओ, क्या सुनना था, मैं ही बताऊंगा, खाली आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ज्ञान त्रिकाल ज्ञान का, त्रिकाल का। सर्वज्ञ को ज्ञान, और हाँ, वेदन एक समय का होता है। वेद। हम्म। वेदन एक समय का होता है। अब यहाँ रुकना, कि जो ज्ञानी जीव आत्मा का अनुभव करके आया है, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय शांति का वेदन किया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख शांति का वेदन इस समय नहीं है, क्योंकि सविकल्प दशा में है, लेकिन उसका ज्ञान तो है। हाँ, वेदन का ज्ञान है। ये वेदन नहीं है, लेकिन वेदन एक वेदन का ज्ञान है। ज्ञान रहता है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। वेदन वेदन नहीं है, लेकिन वेदन का ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप त्रिकाल होता है। केवली को तो सर्वथा त्रिकाल है, और छद्मस्तों को क्षोभम के अनुसार त्रिकाल हम्म, है। जब वो जीव गुड़ खाता है, तो गुड़ का स्वाद उसके दिमाग में रहता है, तो हम्म, दूसरे दिन भी कहता है कि गुड़ आपो। मीठा था। हम्म, हाँ, मने गुड़ आपो, मीठा दो। हम्म, तो वो दूसरे क्यों, किस वजह से मांगा, यदि भूल गया होता तो नहीं मांगे। वो हम्म, ज्ञान भी दूसरे दिन भोजन के टाइम याद आता है, हम्म, कि मने गुड़ आपो ना। समझ हम्म। में आ गई बात। तो ये वो वेदन, गुड़। पंडित। हाँ जी। वेदन तो पर्याय है, तो एक समय की ही है वो। हाँ जी, वेदन तो है, लेकिन वेद ज्ञान तो है ना प्रभु। हाँ। वेदन तो एक समय का है, ये बात बराबर है। वेदन तो जीव को एक समय ही होता है। देखो, अगले संडे आप समाचार या लालचंद भाई का जो सुनने के लिए आपका मन करेगा, तो आपके ज्ञान में ये बात बैठी रहेगी, कि हमने इस बोल तक पढ़ा, उस बोल का ये अर्थ था। ऐसा जो आपके परिणामों में रहेगा, उसके बल पर ही आप अगली क्रिया करोगे। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ पंडित जी, अभी समझ आपने में। गुड़ गुड़ खरीदने और खाने का अनुभव करने का जो एग्जाम्पल दिया, उसमें जो स्वामी जी का। 10वां कलश, 13वीं गाथा के बाद संकल्प, हाँ, विलीन दसो। संकल्प विकल्प जालम, तो उसमें जी जी। संकल्प संकल्प समझा दिया, विकल्प तो समझा दिया, तो हाँ, संकल्प बिल्कुल कौन सा बिल्कुल। हुआ? हाँ। हाँ, जो कार्य तो नहीं है, कार्य के समान है, उसको संकल्प कहते हैं। आचार्य कल्प, आचार्य तो नहीं है, लेकिन आचार्य के समान है, कल्प मतलब समान है। भाव रूप कार्य को ही संकल्प कहते हैं। जैसे आप अभी अ, शांति भाई स्वाध्याय में नहीं आए, अगले संडे हम इस टाइम पर मिलेंगे, हमारे यहाँ के हिसाब से 8 से 9 मिलेंगे। जो अभी कार्य किया नहीं, लेकिन आपके परिणामों में वो कार्य करने का भाव है, वो कार्य करने हम्म। का भाव ही संकल्प है।
प्रभु हाँ ये हाँ भाषा जो शब्द है ना वो मेरे से ही सिर्फ समझ सकते, क्योंकि मैंने हाँ व्याकरण से शास्त्री, व्याकरण से आचार्य, व्याकरण में पीएचडी की थी। हाँ। ये व्यवहार में संकल्प का अर्थ यही होता है, ये तो समझ गया। पर अपने हाँ अध्यात्म जी। में भी यही अर्थ है। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि भाव रूप कार्य, आप जैसे इसके बाद जो कार्य करोगे वो कार्य तो बाद में करेंगे। जैसे आपने विधि विधान कराए है ना, ये जो विधानाचार्य है वो संकल्प कराते हैं कि भाई आप इंद्र हो, सौदर में इंद्र हो, आप विधान करने वाले हो। अब आपको संकल्प करना है, 8 दिन तक ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। संकल्प का मतलब वो कार्य नहीं करना, वो तो हो गया क्रिया हो गई उसकी। कार्य बराबर। नहीं करने का जो उपाय है, तरीका है, वो विकल्प है। लेकिन विचार जो है, प्रभु समझ में आ गया है? कार्य हम्म। नहीं करने का जो विचार है उसी को संकल्प कहते हैं। भाव में हम्म। उस कार्य को बिठा लेना, इसी का नाम संकल्प है। क्योंकि सम्यक प्रकार के कल्प मतलब भाव को, क्रिया जैसे होती है उसके भाव को का मतलब भाव रूप क्रिया का नाम संकल्प है। शॉर्ट में तो ये बात है। तो बराबर। प्रभु पकड़ थैंक में गए। संकल्प भी चारित्र मोहनी कर्म का उदय ही रहेगा ना? अजी बहन, समझाने के लिए तो चारित्र मोहनीय है, पर लेकिन अभी आपने ये क्योंकि कहा सम्यक कल्प होता है तो इसलिए मतलब हम बराबर फिर है, मतलब बराबर नहीं वो तो। हाँ, जो भाव रूप कार्य है, चाहे वो श्रद्धा में हो, चारित्र में हो, ज्ञान में हो, है ना, जिस जिस गुण में ये भाव रूप कार्य घटित होता है। जैसे आप एक प्रश्न करोगे कि श्रद्धा या तो हाँ या ना दो में ही जवाब देती है ना। हम्म। शरीर मैं हूं तो हाँ वो, नहीं हूं तो नहीं। वह उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, हाँ ना में जवाब देती। लेकिन श्रद्धा में भी कल या परसों स्वामी जी के प्रवचन में आई थी ये बात, कि ज्ञान प्रधान श्रद्धान का ये कथन है, श्रद्धा प्रधान ज्ञान का कथन है, चारित्र प्रधान ज्ञान का कथन है, श्रद्धा प्रधान चारित्र का कथन है। कि ज्ञानी के राग द्वेष होते ही नहीं है, ज्ञानी के बंद ही नहीं होता है, ये श्रद्धा प्रधान चारित्र का कथन है। समझ में आ गई बात? नहीं श्रद्धा एक्चुअली कर, हाँ, श्रद्धा थोड़ा। प्रधान चारित्र, हाँ दोबारा, हाँ श्रद्धा हाँ प्रधान चारित्र का कथन। ज्ञानी के हाँ बंध नहीं है, ज्ञानी के निरंतर निर्जरा ही है, ज्ञानी के हाँ विकार का अभाव है। क्योंकि हाँ ज्ञानी के विकार होते हुए भी विकार नहीं है, किस अपेक्षा से? कि श्रद्धा प्रधान चारित्र की अपेक्षा से। हाँ। ओके। हाँ हाँ हाँ, समझा समझा। श्रद्धा, यहाँ श्रद्धा की प्रधानता से जब हम चारित्र को ग्रहण करेंगे उस समय ज्ञानी के विकार होते हुए भी विकार नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी श्रद्धा तो स्व में ही है, अपने आप में ही है, अपने स्वरूप में ही है। तो नहीं, इसलिए वो वो, श्रद्धा को मुख्य करके बात है इसलिए, राइट? किसको मुख्य करके हम्म। बात है और है किसको ना? कम तो करके। श्रद्धा को मुख्य किया है, लेकिन बात कौन सी श्रद्धा को? अपने आप में जो श्रद्धा है कि मेरे स्वरूप में जो मेरी श्रद्धा है। सही बोल रहे हैं पंडित जी हम यहाँ हाँ पे उसमें श्रद्धा? थोड़ा सा, हाँ क्योंकि श्रद्धा अगर मैं, विपरीत हाँ रही तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहेगा ना वहां पे। हाँ नहीं बात तो सही है, आपका अभिप्राय समझ गया था मैं। कि जो राग द्वेष रहित श्रद्धा अपने चैतन्य को स्वीकार करती है, उस श्रद्धा की अपेक्षा से बात है। कि मेरे स्वरूप में तो राग द्वेष नहीं है, भले ही परिणति में है, हम्म लेकिन श्रद्धा की अपेक्षा से ये बोला जाएगा तो श्रद्धा कहते हैं कि मैं तो विकार रहित हूँ, है ना। हम्म। और ज्ञानी को विकार रहित कहा तो ये श्रद्धा प्रधान चारित्र का कथन श्रद्धा हो गया। प्रधान चरित्र, हाँ। थैंक यू थैंक यू। आज पहली हम्म। बार सुना ये श्रद्धा प्रधान चारित्र, बहुत अच्छा है, थैंक यू। हाँ जी, ये स्वामी जी एक हमारे यहाँ बहन आती थी सोनगढ़ से पढ़ाने, प्रवचन सार पढ़ाती थी, पहली बार उनके मुंह से हमने सुना था। बाद में स्वामी जी हाँ। के प्रवचन में कई जगह आता है। तो पंडित जी, कहने का श्रद्धा मतलब है, प्रधान चारित्र का मतलब निर्विक सॉरी, अनंतानुबंधी चारित्र। हाँ, कोई भी चारित्र ले लीजिए, क्योंकि श्रद्धा में तो भेद है नहीं, अनंत अनुबंधी इसके उसके। नाना पर चारित्र जब अपन कहेंगे निर्विकारी हम्म, चारित्र, बंद नहीं हम्म। होना, तो वो अनंतानुबंधी संबंधी हुआ। तो सब में लागू हो जाएगा शांति भाई।
पांचों गुणस्थान में भी लागू हो जाएगा। दो कषाय चौकड़ी के अभाव में भी श्रद्धा हाँ, से अपन पूछो। अपन चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं। चौथे हाँ, कर गुणस्थान सकते वाले हैं। ज्ञानी की अपेक्षा श्रद्धा पर प्रधान चारित्र की अपेक्षा कथन होगा, और हम उस ज्ञानी को निर्विकारी अबंध स्वरूप कहेंगे, तो वहां बराबर बराबर। अनंतानुबंधी की अपेक्षा से ही बात है। सही है क्या? हाँ, चौथे हाँ गुणस्थान में अनंतानुबंधी की अपेक्षा। हाँ हाँ, हाँ, सही पांचवें गुण, बोला। हाँ। हाँ, चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी की, पांचवें गुणस्थान अनंतानुबंधी। में दो कषाय। अब सही है। पंडित जी, है ना। पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, आ रही आवाज आ रही है। हाँ हाँ। मुझे एक क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि अब हम लोग समझो कि स्वाध्याय करने बैठे कि ये करे तो 1 घंटे हम्म, के लिए कि 2 घंटे के लिए हमने वो क्या बोलते हैं वो लेना चाहिए, चौविया नहीं, चौविया नहीं, क्या बोलते हैं? सामयिक व्रत हाँ जो हाँ भी। हाँ हाँ, हाँ जो भी। हाँ। तो समझ गए। हाँ, हमारी हम कैसे ले सकते हैं? क्या जो साहूकार कैसे मंत्र कैसे करते हैं? ले सकते। हाँ हाँ, नमोकार मंत्र, देवगुरु शास्त्र। क्योंकि नियम धर्म तो अपने खुद के लिए लेना है, कोई ना कोई गवाह उसका वो होना चाहिए, गवाह कहते हैं हिंदी में, उसका हम्म, प्रूफ वो होना चाहिए, है ना। साक्षी। साक्षी। हाँ। विटनेस। हाँ, साक्षी होना साक्षी चाहिए। होना चाहिए, साक्षी विटनेस हाँ होना चाहिए। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ तो वो विटनेस के हिसाब से नमोकार मंत्र या जो भी बोलना है ना। ऐसा। कोई संकल्प मात्र से, हाँ, संकल्प करना है, अपने प्रति ईमानदारी रखनी है उस हिसाब से। हाँ, बस बोल के ऐसा मैं 2 घंटे के लिए मैं ये बिल्कुल बिल्कुल, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, जो भी हो। जितना टाइम है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पे भी पंडित जी, जब ये हाँ व्रत संयम, सॉरी, जो संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं, जो भी बोलो, तो उस हाँ समय जी। क्रिया हाँ से तो जी कुछ लाभ नहीं हुआ, भाव से लाभ हुआ ना। जी। लाभ तो भाव से ही होना है, क्रिया का तो हाँ अपने में अभाव है। हाँ, वही इसीलिए मैं, क्रिया। अपन कहते हैं कि हाँ व्रत का नियम नहीं लिया, पर नियम क्रियात्मक रूप नहीं है, परंतु हाँ। भावनात्मक रूप है, वो अपने को वो समझना हाँ जी, चाहिए। हम्म। जी जी जी। ओके। और हाँ जी। दूसरा एक हाँ क्वेश्चन है पंडित जी, टाइम तो हो गया है। पंडित जी जब 1 मिनट है हाँ बस। जब भी आपने धौला के लिए बोलते हैं ना कि खाने के पीने बोलते हैं कि डाई दीप के सब संयमी भगवंतों को निर्विघ्न आहार हो, कोई भूख्या ना रहे। हाँ। भूख्या मतलब संयम के जीवों वाला कि पूरे जीव के लिए? नहीं नहीं, भक्ष्य भोजन करने वाला। हाँ। भक्ष्य भोजन करने वाला कोई भी जीव भूखा न रहे। अच्छा, ओके, सब जीव आ जाएगा जो हाँ, भक्ष्य भोजन वाला। हाँ, बग्स भी। भक्ष्य भोजन। अच्छा अच्छा हाँ। हाँ जी। अच्छा। ओके, थैंक हाँ यू हाँ पंडित जी। पंडित जी यहीं हाँ। विराम लेते हैं आज हम। जी अपना समय हो गया। बहुत बहुत जी धन्यवाद जी। आपको। हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेन्द्र, जय जय वरदाने जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जय। बहुत बहुत जय आभार जिनेन्द्र, उत्तर। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। नहीं नहीं, जय पर जिनेन्द्र, हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र।